हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास सर का बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा अरिथमेटिक में। पिछले क्लास में हमने स्टडी किया था क्लास 11th केमिस्ट्री के सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हमारा टॉपिक चल रहा था, इसमें स्टडी किया था स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्रिक स्टडी किया था। स्टोइकोमेट्रिक की स्टडी करने के बाद हमने आपको स्टोइकोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन किया था। आज के हम बात करने वाले इस वीडियो में अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, यानी विलयनों में अभिक्रिया। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, विलयनों में अभिक्रिया। तो अभी तक आप स्टोइकोमेट्री क्या है, स्टोइकोमेट्री के आधार पर कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन कैसे करते हैं, उसका वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, जो आपको बेहतर कंसेप्ट के साथ मिलने वाला है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 11th केमिस्ट्री सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन हमेशा आप तक पहुंचता रहे और आप क्लास 11th केमिस्ट्री का टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज बेस्ट कंसेप्ट के साथ और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपको बेहतर कंसेप्ट लेने के लिए आपको वीडियो इस पर मिलता रहेगा। तो चलिए आज का टॉपिक क्या है? रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, विलयनों में अभिक्रिया। तो आप प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे कि आपको विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। क्लियर? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। क्लियर? तो उसमें क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में आपको दो पदार्थ होते हैं, एक विलायक होता है, एक क्या होता है? विलेय होता है। एक विलायक होता है, एक क्या होता है? विलेय होता है। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको हम विलायक कहते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है उसको क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। क्लियर? यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं, विलायक कहते हैं, घोलक कहते हैं। और विलयन में किसी पदार्थ की, जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है? कम होती है, उसको क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं या घुलने कहते हैं। इतना बात आप प्रीवियस क्लास में जानते ही नहीं जानते, तो मैंने फिर आप भी बताया कि विलायक की मात्रा ज्यादा होती है और विलेय की मात्रा कम होती है। और चूंकि विलयन जो होता है आपको क्या होता है? समांगी। समांगी का मतलब क्या होता है? जैसे नींबू और जल का सॉल्यूशन हो, नींबू और चीनी का सॉल्यूशन हो, तो इसको क्या कहते हैं? समांगी। समांगी का मतलब क्या होता है कि उसके विलेय के जो कण है सब जगह क्या रहेगा? बराबर होंगे। यानी कि नींबू और जल के सॉल्यूशन को अगर आप क्या कहते हैं? टेस्ट करते हैं, स्वाद लेते हैं, तो सब जगह बराबर टेस्ट आता है। क्लियर? उसी तरह चीनी और आपको जल के सॉल्यूशन का अगर घोलक हो, घोल हो, तो उसका भी अगर टेस्ट करते हैं तो सब जगह बराबर टेस्ट आता है। ठीक है? तो ठीक उसी प्रकार के सॉल्यूशन का नाम क्या है? समांगी मिश्रण। तो इस तरह हम बात करने वाले हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में दो चीज होते हैं, एक विलायक होता है, एक क्या होता है? विलेय होता है। तो इसी के आधार पर आप रिएक्शंस में बात करना है कि विलयनों में अभिक्रियाएं होती है, तो उसमें विलेय भी होता है और क्या होता है? विलायक होता है। तो उसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है जिसका नाम होता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, जिसको कहते हैं मास परसेंटेज। क्लियर? दूसरा टॉपिक आता है आपको मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। तीसरा टॉपिक आता है आपको मोललता, मोलालिटी। ठीक है? चौथा आपका क्या आता है? मोलरता, जिसको हम क्या कहते हैं? मोलारिटी। क्लियर? तो ये सब क्या है? आपको रिएक्शंस हैं, सॉल्यूशन में क्या है? रिएक्शंस हैं। इसके बारे में एक एक करके हम स्टडी करेंगे, एक एक के बारे में जानेंगे, एक एक आधार पर इसको क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कि इसके आधार पर किस तरह का न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया जाएगा। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपको द्रव्यमान प्रतिशत से। किस पर बात करते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज पर बात करते हैं। चलिए, तो हम जानते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, मास परसेंटेज क्या है। मास परसेंटेज, इसका मतलब ये हुआ कि कोई सॉल्यूशन जो है आपको 100 ग्राम का है, कोई विलयन जो है आपको कितने ग्राम का है? 100 ग्राम का है। तो उसमें विलेय की कितना अमाउंट है, उसमें विलेय की मात्रा कितनी घुली हुई है, तो उसको हम क्या कहते हैं?
द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि ऐसे कहेंगे कि 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलेय की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि मास परसेंटेज कहते हैं। तो इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम विलयन में घुले, क्लियर, 100 ग्राम विलयन में घुले विलेय की मात्रा को विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है, क्लियर। यानी कि 100 ग्राम विलयन में घुले विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा को, सॉलिड की मात्रा को क्या कहते हैं हम, मास परसेंटेज कहते हैं। यानी कि 100 ग्राम का अगर क्या है आपका सॉल्यूशन है, तो उस सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूट का अमाउंट कितना डिजॉल्व है, तो उसको कहेंगे सॉल्यूशन का मास परसेंटेज। क्या कहते हैं, मास परसेंटेज। इसका फार्मूला भी बन सकता है, क्या फार्मूला बनेगा, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा बट्टा विलयन की मात्रा गुणे 100, क्लियर। विलेय की मात्रा बट्टा विलयन की मात्रा गुणे 100। और चूंकि हम जानते हैं कि विलेय की मात्रा रह सकता है, एक फिक्स है विलेय की मात्रा, और विलयन में आपको दो चीज होते हैं, एक विलायक होता है, क्या होता है, विलेय होता है। विलयन के जगह पर हम विलायक भी लिख सकते हैं, विलायक प्लस विलेय की मात्रा गुणे 100, क्लियर। दोनों फार्मूला आ सकता है कि अगर आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन विलेय और विलयन दिया हो, इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं आपको विलयन में आपको विलेय भी दे दिया हो और विलायक भी दे दिया हो, तो उसमें विलयन की मात्रा निकालना हो, तो विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्लियर। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशत विलेय की मात्रा बट्टा विलयन की मात्रा गुणे 100। चूंकि यूनिट इसका क्या है, चूंकि यूनिट बोला है कि द्रव्यमान प्रतिशत, यूनिट क्या बोला है, द्रव्यमान प्रतिशत, तो उसका यूनिट क्या होगा, परसेंटेज होगा, क्लियर। अब देखते हैं इसके आधार पर हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के 2 ग्राम, किसी पदार्थ के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर ठीक है, 18 ग्राम जल में मिलाकर क्या किया गया, एक विलयन बनाया गया, एक विलयन बनाया गया, ठीक है। तो कहता है कि विलेय ए का प्रतिशत ज्ञात करें। विलेय ए का, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात करें, क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ की 2 ग्राम, यानी कि 18 ग्राम का, 18 ग्राम क्या है, जल है, 18 ग्राम जल में आपको 2 ग्राम क्या किया गया है, कोई पदार्थ घुला दिया गया है। तो कह रहा है कि इसकी सॉलिड जो है, आपको जो विलेय है, जो घुल है सॉलिड है, उसका मास परसेंटेज निकालें। क्या करें, मास परसेंटेज निकालें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट करते हैं। क्या राइट करेंगे, लिखेंगे विलेय की मात्रा कितना है, 2 ग्राम है।
क्योंकि हमने आपको परिभाषा बताया कि जो ज्यादा जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको विलय कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसमें जिस पदार्थ को घुलाया जाता है उसको विलय कहते हैं और जिसको घुलाया जाता है उसको विलय कहते हैं। तो यहाँ पर क्या विलय की मात्रा आपको 2 ग्राम है, और चूंकि जल जो है आपको क्या होता है विलायक, तो विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा कितना हो गया 20 ग्राम। 20 ग्राम नहीं कितना है 18 ग्राम। क्लियर। विलय की मात्रा 2 ग्राम दिया है, विलायक की मात्रा 18 ग्राम दे दिया है, इसलिए हम विलयन की मात्रा निकाल सकते हैं। विलयन की मात्रा, तो हमने क्या फॉर्मूला बताया, विलयन की मात्रा निकाल, क्या फॉर्मूला बताया, विलय प्लस विलायक। तो विलय कितना है 2, ये कितना है 18, हो गया कितना 20 ग्राम। क्लियर। इसलिए द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, फॉर्मूला क्या बताया, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा गुणे 100। क्लियर। विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा गुणे क्या हो गया 100। क्लियर। अब विलय की मात्रा कितना है, विलय की मात्रा है आपको 2 ग्राम, तो 2, विलयन की मात्रा क्या है 20 ग्राम, तो गया 20 इंटू 100। क्लियर। हो गया आपको 10%। यानी कि विलयन की जो आपको क्या है मात्रा है, जो विलय का जो मात्रा है प्रतिशत में, वो कितना आ गया 10%। तो इस तरह किसी भी सॉल्यूशन को अगर आपको मास परसेंटेज निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, मास परसेंट निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का तरीका मेथड यही है कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि इसमें विलय कौन है और विलायक क्या है। विलय और विलायक को पहले पहचानेंगे, इसके बाद से जो फार्मूला बताया हमने, क्या बताया कि मास परसेंटेज बराबर मास एब्सोल्यूट बट्टा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर। मास एब्सोल्यूट बट्टा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और फार्मूले को अप्लाई करने पर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह आपका सॉल्यूशन कितना आया 10%। क्लियर। फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर मोल फ्रैक्शन। पहले इसके आधार पर मैंने आपको कुछ और भी प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे जिसमें आपको बेहतर लगेगा। तो सबसे पहले ये आपको जान लें कि विलय का मात्रा और विलाय की मात्रा को पहचानना बहुत जरूरी है। तो उसमें क्या होगा कि बस आपको ज्यादा अमाउंट होगा तो विलायक होगा, कम अमाउंट होगा तो विलय होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि इसी तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक हमेशा मिलता है। थैंक्स। मैं बाकी वीडियो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।